हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम कक्षा 6 की हिंदी को समाप्त कर चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7th की हिंदी को पढ़ने जा रहे हैं, जो है क्लास 7th की हिंदी बसंत NCERT बुक से। तो आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। पाठ 1, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो लिखा गया है श्री मंगल सिंह सुमन द्वारा। तो आइए पढ़ते हैं उनकी इस कविता। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निवोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुभते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तन सी सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ऐसे थे हमारे श्री मंगल सिंह सुमन जी। पंछियों की उड़ान के बारे में समझा रहे हैं। आइए अब हम इनके इस अभ्यास कार्य को करेंगे। पहला प्रश्न है इसका, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं। उत्तर है, हर प्रकार की सुख सुविधाओं को पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें वहाँ उड़ने की आज़ादी नहीं है। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी नेवोरियाँ खाना, पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना, कूदना फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फल के दाने चुगना और क्षितिज मिलन करना ही उन्हें पसंद है। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाओं को पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहता है। अगला प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। उत्तर है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी इन इच्छाओं को पूरा करना चाहती हैं। वे खुले आसमान में उड़ना चाहती हैं, वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहती हैं, नदी झरनों का बहता जल पीना चाहती हैं, नीम के पेड़ की कड़वी निबोड़ियाँ खाना चाहती हैं, पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी पर झूला झूलना चाहते हैं, वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दाने रूपी तारों को चुगना चाहते हैं, क्षितिज से मिलन करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। उत्तर है, इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहता है कि यदि स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज में मेरी होड़ हो जाती। मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज में जाकर मिल जाता या फिर मेरा प्राणांत हो जाता। अगला प्रश्न है, कई लोग पक्षी पालते हैं। पक्षी को पालना उचित है या अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। क्या आपने आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? पहले का उत्तर है काका। हमारे दृष्टिकोण से पक्षियों को पालना उचित नहीं है। इससे हम उनकी आज़ादी पर रोक लगा लेते हैं, उनकी इच्छाओं, सपनों तथा अरमानों पर पाबंदी लग जाता है।
अतः पक्षियों को पालना सही नहीं है। उन्हें प्रकृति में स्वच्छंद विचरण करने देना चाहिए, उन्हें वही प्रसन्नता मिलती है। अगला प्रश्न है, क्या आपने अपनी जानकारी में से किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है या उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती है? उत्तर है, हमारे एक पड़ोसी ने तोता पाला था। उस पड़ोसी ने उसे मेले में से खरीद कर लाया था। उसके परिवार के सभी सदस्य मन से उसकी देखरेख किया करते थे। प्रतिदिन उसके पिंजरे की साफ सफाई किया करते थे। एक कटोरी में पानी पीने के लिए तथा खाने के लिए चना दिया जाता था। इसके अलावा तोते के मौसमी फल तथा मिर्ची भी खाने को दिया जाता था। मेरा पड़ोसी घंटों उस तोते से बातें किया करता था और उसे लेकर उसे घुमाने पार्क में जाया करता था। तोते ने घर के सभी सदस्यों के नाम रट लिए थे, लेकिन तोता खाना भारी मन से खाता था। जब मैं पड़ोसी के घर पिंजरे के पास जाता तो वह हमारी ओर आशा की दृष्टि से देखता। अगला प्रश्न है, पंछियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियां अपने विचार लिखिए। उत्तर है, पिंजरे में बंद पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उनकी आज़ादी का हनन ही होता ही है, क्योंकि उनकी प्रकृति है उड़ना। पिंजरे में बंद करके हम उन्हें पराधीन बना लेते हैं, जिससे उनकी आज़ादी समाप्त हो ही जाती है। साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलन करने के में भी पक्षियों का सहयोग रहता है। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित रखते हैं। जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षी खाते हैं। यदि पक्षी ना होते तो टिड्डे की संख्या अत्यधिक हो जाएगी, तो फसलों को नष्ट कर देंगे। यदि टिड्डे ना हो तो घास इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य परेशान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। उत्तर है, यह कहना गलत नहीं है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं, क्योंकि शहरों में औद्योगिकरण के कारण विषैली गैसें और प्रदूषित जल पक्षियों के लिए हानिकारक होता है। दूसरी ओर अधिक से अधिक भवन निर्माण के कारण वनों व हरियाली वाले इलाकों को काटकर बड़े बड़े भवन बना दिए जाते हैं, जिससे पक्षियों का आश्रय स्थल समाप्त हो जाता है। साथ ही वृक्षों से प्राप्त खाद्य पदार्थ, फल फूल आदि उन्हें नहीं मिल पाते हैं। ऐसा होने पर उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पक्षियों से रहित वातावरण में आहार श्रृंखला प्रभावित हो जाएगी, पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा। इसके लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए व बाग बगीचों का निर्माण करना चाहिए। फैक्ट्रियों को भी शहर से दूर लगाकर धुएं व प्रदूषित जल हेतु उचित प्रबंध करने चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? उत्तर है, यदि हमारे घर में किसी पक्षी ने अपना घोंसला बनाया हो और किसी कारणवश हमें घर बदलना पड़ रहा हो, तो हम प्रयास करेंगे कि जब तक घोंसला में रखे अंडों ने बच्चे ना निकल जाएं और पक्षी उड़ना ना सीख लें, तब तक घोंसलों को ना छेड़ा जाए। यदि फिर भी घर छोड़ना अनिवार्य हुआ तो उस घर में जाने वाले नए परिवार से मिलकर यह अनुरोध करेंगे कि वे घोंसले को यथावत रहने दें और ना छेड़ें, उनका ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार की
3 और उदाहरण लिखिए। जैसे कनक तेलियाँ, कटुक निवौरी, तारक नन्नार। अगला प्रश्न है भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों समासों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे तो भूखे और प्यासे। उत्तर है दाल रोटी, दाल और रोटी। अन्न जल, अन्न और जल। सुबह शाम, सुबह और शाम। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। सुख दुख, सुख और दुख। तन मन, तन और मन। दिन रात, दिन और रात। दूध दही, दूध और दही। कच्चा पक्का, कच्चा और पक्का। बहुविकल्पीय प्रश्न है। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पाठ के रचयिता शिवमंगल सिंह सुमन। पक्षी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं? नदी और झरनों का। बंधन किसका है? तो स्वर्ण श्रृंखला का। लंबी उड़ान में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? क्षितिज की सीमा मिल जाती है। पक्षी क्यों व्यथित हैं? तो पक्षी क्योंकि वे बंधन में हैं, क्योंकि वे आसमान की ऊंचाइयां छूने में असमर्थ हैं, क्योंकि वे अनार के दाने रूपी तारों को चुगने में असमर्थ हैं। उपयुक्त सभी। तो ये थे हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर। देख लीजिए आप। क्षितिज की सीमा मिल जाती है, सांसों की डोरी तन जाती है, ये दोनों बातें। तीसरा उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है इस कविता तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर है इस कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कवि का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। पक्षी कैसा जीवन जीना चाहते हैं? उत्तर है पक्षी एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। अगला प्रश्न है पक्षी ऊंची उड़ान के लिए क्या क्या बलिदान देते हैं? उत्तर है पक्षी ऊंची उड़ान के लिए अपना घोंसला, डाली का सहारा आदि सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। उनका मानना है कि ईश्वर ने उन्हें सुंदर पंख दिए हैं, इसलिए उनकी उड़ान में कोई बाधक ना बने। अगला प्रश्न है अपनी किन इच्छाओं को पूरा करने के लिए पिंजरे से आज़ाद होने के लिए व्याकुल हैं? उत्तर है पक्षी नदी झरनों का बहता जल पीने, तेज गति से उड़ान भरने, नीले आसमान की सीमा तक उड़ने, पेड़ की फुनगी पर झूलने, कड़वी निवौरियां खाने और अनार रूपी दाने चुगने, पिंजरे से बाहर निकलने के लिए व्याकुल होते हैं। अगला प्रश्न है पिंजरे में पक्षियों को क्या क्या कष्ट है? उत्तर है पिंजरे में पक्षी खुले आसमान में उड़ान नहीं भर सकते, नदी झरनों का बहता जल नहीं पी सकते, कड़वी निवौरियां नहीं खा सकते, फुदक नहीं सकते, अपने पंख नहीं फैला सकते, अनार के दाने रूपी तारों को चुग नहीं सकते। इसके अतिरिक्त पिंजरे में पक्षियों को वह वातावरण नहीं मिल सकता जिसमें रहने की वे आदी हैं। अगला प्रश्न है पक्षियों के सपने और अरमान क्या हैं? उत्तर है पक्षियों का सपना है कि वह वृक्ष की सबसे ऊंची फुनगी पर बैठकर झूला झूलें। उनका अरमान है कि वे नीले आसमान में दूर दूर तक उड़ते हुए आसमान की सीमा तक पहुंच जाएं। इस कोशिश में क्षितिज से मुकाबला करते हुए उनका अंतिम छोर ढूंढ निकालें, अपने प्राण त्याग दें। अगला प्रश्न है पक्षी मनुष्यों से क्या चाहते हैं? उत्तर है पक्षी मनुष्यों से चाहते हैं कि उसे स्वतंत्र होकर उड़ान भरने दें। वह इसके बदले अपना घोंसला और टहनी का अपना आश्रय भी देने को तैयार हैं। वे हम लोगों से यह प्रार्थना करते हैं कि उन्हें ईश्वर ने जब उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो मानव उनकी उड़ान में विघ्न न डाले और उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ने दे। अगला प्रश्न है यह कविता हमें किस बात के लिए प्रेरित करती है? उत्तर है यह कविता हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि बंधन में रहकर हमें कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों न दी हो जाएं, सभी व्यर्थ होती हैं। स्वतंत्र जीवन में ही हम अपनी इच्छा को सभी काम कर सकते हैं, तभी जबकि पराधीनता में दूसरों की इच्छाओं को मानना पड़ता है। अगला प्रश्न है पक्षी को मेधा से भरी
सोने की कटोरी से कड़वी निवोरी क्यों अच्छी लगती है? उत्तर है परतंत्र जीवन सदैव कष्टमय होता है। ऐसे समय में मन की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। स्वतंत्र जीवन में कठिनाइयाँ भी कितनी भी अधिक क्यों ना हो, वह गुलामी के जीवन से अच्छा होता है। अतः पक्षी भी खुले में रहकर मैदा की भरी सोने की कटोरी की अपेक्षा नीम के कड़वे फल खाना अधिक पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहा है? उत्तर, कवि ने इस कविता के माध्यम से संदेश देना चाहा है कि पराधीन सपने हो सुख नाही, यानी स्वतंत्रता सबसे अच्छी है। स्वतंत्र रहकर ही अपने सपने और अरमान पूरे किए जा सकते हैं। पराधीनता से सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। पराधीन रहने से हमें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी दूसरों पर निर्भर हो जाना पड़ता है। अतः कवि ने इस कविता के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। अतः हमें पक्षियों को बंदी बनाकर नहीं रखना चाहिए, उन्हें आज़ाद कर आसमान में उड़ान भर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के महत्व को लिखिए। उत्तर है स्वतंत्रता सर्वोपरि होता है। स्वतंत्र व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, खा पी सकता है, कहीं भी घूम फिर सकता है तथा विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है। गुलामी का जीवन कष्टमय होता है। हमें अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा, जिसमें काफ़ी यातनाएं झेलनी पड़ी। हमें काफ़ी संघर्ष के बाद आज़ादी मिली है। अतः स्वतंत्रता को संभाल कर रखना हम सभी का दायित्व है। इसी प्रकार स्वतंत्र पक्षियों पर भी लागू होती है। स्वतंत्रता पक्षियों पर भी लागू होती है। तो स्वतंत्रता के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं है। हमें इसलिए अपने पर आत्मनिर्भर होकर स्वतंत्र रहना चाहिए। तो देखा हमने इस पाठ के माध्यम से, पक्षियों की स्वतंत्रता के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के बारे में जाना। आगे की वीडियो में आगे के पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। धन्यवाद।